अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी। वैसे तो मेल एंड फीमेल्स में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस होते हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लाइक जो मेल एंड फीमेल की साइकोलॉजी में डिफरेंसेस हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो अगर हम साइकोलॉजी की ही बात करें तो इसी प्रोफेशन को हम देख लें तो साइकोलॉजी प्रोफेशन में ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं कंपेयर टू मेल्स। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मेल एंड फीमेल के आपस के डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के दरमियान दैट इज सेंसिटिविटी। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों में उन्हें रोना आ जाता है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं सेंसिटिवली परसीव कर रही होती हैं। बट अगेन अगर हम मेल्स की बात करें तो वो बड़े असर्टिव होते हैं, वो ज़्यादा इतने इमोशनल नहीं होते। तो दैट इज़ द बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसके अलावा ये जो डिफरेंस है ये हमें सोसाइटी से भी सीखने को मिलता है। सिर्फ साइकोलॉजी इस पर इफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हम सोसाइटी में हम देख रहे होते हैं तो जो चीज़ें हमें अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलती हैं हम उन्हीं चीज़ों को परसीव करने शुरू हो जाते हैं। तो एक ये भी एक रीज़न हो सकती है। बट अगेन जो सेकेंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस मेल एंड फीमेल के दरमियान है दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अगर हम देखें तो फीमेल देखिए छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा डिस्गस्ट फील कर रही होती है, उन्हें देख के वॉमिट होने शुरू हो जाता है, इस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। बट अगेन अगर हम मेल में देखें तो डिस्गस्ट की फीलिंग इतनी नहीं हो रही होती। अब इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी बेसिकली एक रीज़न ये भी है कि लाइक ये जो फीमेल्स हैं वो चाइल्ड बियरिंग जेंडर हैं, तो इस वजह से वो इन चीज़ों के कॉन्टामिनेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा इजीली इन्हें परसीव कर लेती हैं। दैट्स वाई फीमेल्स में जो डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने की एबिलिटी कंपैरेटिव टू मेल्स ज़्यादा होती है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें जो मेल्स एंड फीमेल्स में है दैट इज लॉनलीनेस डिफरेंस। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ओनली लॉनलीनेस फील करते हैं या मेल्स ओनली लॉनलीनेस फील करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉनलीनेस की फीलिंग्स मेल एंड फीमेल दोनों में होती है, बट अब डिफरेंस ये है कि पीरियड का डिफरेंस है। दोनों में होती है बट वक्त डिफरेंट होता है। अगर हम मेल्स में देखें तो जब मिडिल एज में मेल्स होते हैं यानी कि जब उनकी जॉब चेंज हो रही होती है, अक्सर औक़ात वो मैरिटल लाइफ में आ रहे होते हैं या फिर उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली जब शादी होती है तो उसमें अक्सर औक़ात लोग अपनी जॉब को छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो सारी चेंजेस मिडिल लाइफ में आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो खुद में साइकोलॉजिकल इफेक्ट जा रहा होता है, वो स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं और स्ट्रेस की वजह से वो खुद को लॉनली परसीव कर रहे होते हैं। बट अगेन अगर हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स जब बूढ़ी हो जाए, ओल्ड एज में हो जाए, तो वो लॉनलीनेस ज़्यादा परसीव करती हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि फ़ीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल से ज़्यादा है, तो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि वो लॉनली फील करते हैं। बट अगेन ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी है कि लॉनली दोनों फील करते हैं, बट अगेन टाइम पीरियड डिफरेंट है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये तो बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिफरेंस है दैट इज रिलैक्सेशन। अगर हम मेल्स में देखें तो वो रिलैक्सेशन को ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम खुद पे रिलैक्स करने के लिए लगाते हैं। तो एक रिसर्च कहती है कि अगर हम फुल ईयर को कंपैरिजन करें मैन एंड वुमेन का तो 70 आवर्स जो है मेल ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। वो टेलीविज़न देखने में रिलैक्स कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, बट अगेन फीमेल्स में ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। और एक और जो मेजर साइकोलॉजिकल डिफरेंस मेल्स एंड फीमेल्स में है दैट इज कम्युनिकेशन। अगर हम मेल्स में देखें तो वो टू द पॉइंट हमेशा बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन पे फोकस करते हैं, वो ज़्यादा इन डिटेल चीज़ों पे नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल कहते हैं डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रही थी, किसी सिनेरियो को भी डिस्कस कर रही होते हैं तो पहले उसके बैक पे पूरी डिटेल बताती हैं, ऐसा है ऐसा नहीं, तो लाइक वो कॉन्क्रीट स्पीच पे फोकस करती हैं। लेकिन मेल्स जो है वो टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ों को नहीं लेके जा रहे होते। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है मेल्स एंड फीमेल्स में। यस, एक और चीज़ जो डिफरेंट है दैट इज द पर्सनैलिटी डिफरेंस। तो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में पर्सनैलिटी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली एक इंडिविजुअल की प्रोफाइल देखें तो उससे भी
ये बहुत इजी हो जाता है गेस करना कि ये एक मेल की प्रोफाइल है, एक फीमेल की, बिकॉज पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी हॉबीज डिफरेंस होती हैं, उनके जो प्रोफेशन है वो भी डिफरेंट होते हैं, तो ओवरऑल पर्सन की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन हिज और हर जेंडर। तो इस वजह से अगर हम जेंडर की बेस पे देखें तो मेल्स एंड फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं। इसके साथ ही आज हमने डिटेल में देखा कि मेल एंड फीमेल में साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं। Kindly like and subscribe my channel to get more update about new videos. Thank you.